एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ पीएचडी से रिलेटेड ये वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो रन करते हैं, और हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते हैं और उसके बाद अपना नेट क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्लियर करते हैं और पीएचडी करने के लिए हम जाते हैं। तो पीएचडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि अगर हम हायर एजुकेशन में अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद अगर हमें चाहिए कि हमारा प्रमोशन हो जाए एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, तो हमारे लिए पीएचडी मैंडेटरी है, राइट। और अभी कुछ साल पहले एक ऐसा भी रूल आया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी पीएचडी जो है वो मैंडेटरी होगी। तो ये सारी चीज़ों को चलते पीएचडी जो है वो बहुत ज़्यादा चलन में है। एंड यस, पीएचडी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी आपके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं उनके बारे में। पहली यूनिवर्सिटी हमारी रहने वाली है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड दूसरी यूनिवर्सिटी हमारी रहने वाली है जेएनयू दिल्ली, राइट। तो मैं आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी, साथ ही साथ जो है आपकी लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, और कंप्लीट डिटेल्स आपको देते हुए चलूंगी सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी जो है वो मिल सके। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स लेती हूँ और ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए, पीजीटी लेवल एग्जामिनेशन के लिए एंड साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे भरपूर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है। साथ ही साथ हम डिफरेंट वैकेंसीज जो आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या डिफरेंट और अपॉर्चुनिटीज जो आती है, अगर आपने नेट सेट किया हुआ है वो आप अवेल कर सकते हैं, उनके बारे में मैं बताती हूँ। साथ ही साथ हम पीएचडी नोटिफिकेशंस को लेके भी डिस्कशन करते हैं और पीएचडी से रिलेटेड जनरल वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाती हूँ सो दैट आपको एक बेटर आइडिया हो सके एंड आप अपना जो है पाथ चूज करके उस पर चल सको। चलिए तो बढ़ते हैं, आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन इसी के लिए डेडिकेटेड रहेगा। बट अगर आप जो है जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जेआरएफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर 2023 के लिए नेट सेट के लिए आपके लिए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। 4 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड आप जो है कॉमर्स पढ़ सकते हैं। कंप्लीट डिफरेंट 13 पेपर 2 जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पेपर 1 के साथ। कुछ भी पूछना है आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से जेआरएफ अड्डा आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। चलिए अभी जो है बात करते हैं हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड भी बात की हुई है एंड आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे, है ना। और यहाँ पे जो है ऑनलाइन पोर्टल आपको दिया गया है। 26 जून से लेके 15 जुलाई तक का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड cuhimachal.ac.in हमारी जो है ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या रहती है, आपकी पीजी कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। बट अगर आप यूजी में हो, आपने 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है और उसमें आपने 75% स्कोर किया है, तो आप विदाउट मास्टर्स भी क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और अदरवाइज आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद हमारे पास जो है आता है कि आपने नेट किया है, जेआरएफ किया है, देन उसके लिए जो है आपके लिए अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस रहती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एंट्रेंस देना है या नहीं देना है, उस बेसिस पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इंटरव्यू देके एडमिशन ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि हमारा जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा, है ना। और एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें भी आपको क्या करना होगा, आपका 50% जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी से सिलेबस होगा और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स का पेपर आपका 50% रहेगा, 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऐसे ही बाकी सभी स्ट्रीम में होगा। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या बोली है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये तो है ही है कि आपको पास करनी है अपनी मास्टर 55% मार्क्स के साथ। अब आपके पास यूजीसी जेआरएफ हो, यूजीसी नेट हो या ओनली पीएचडी है, सीएसआईआर जेआरएफ है, नेट है, आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ है, आईसीएमआर जेआरएफ है, डीबीटी जेआरएफ है, स्लैट है, टीचर फेलोशिप होल्डर हो, एमफिल है ना, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय शोध यहाँ पे जो है पात्रता परीक्षा आपने पूरी की है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, राइट। और ये एक 2 स्टेज प्रोसेस होने वाली है। पहले जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, राइट, उसके बाद आपके पास जो है इंटरव्यू होगा, उस अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, राइट। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका नेट सेट नेट स्लेट टीचर फेलोशिप होल्डर है, एमफिल है ना, ये सभी लोग जो हैं
उनको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना मैंडेटरी है। जिनका जेआरएफ है उनको इस एंट्रेंस टेस्ट से एग्जम्प्ट किया गया है, उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, उनको जो है डायरेक्टली सेकंड स्टेज पे पहुंच जाएंगे वो लोग, एंड उनका जो है इंटरव्यू यहाँ पे होगा, ठीक है, वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा इस तरीके से। एंड यहाँ पे जो है क्राइटेरिया दिया हुआ है एडमिशन का, यूजी डिग्री जो है उसका 10% है, पीजी डिग्री का 30%, जेआरएफ नेट स्लेट पीएचडी है 20 मार्क्स फॉर जेआरएफ, ऑल अदर रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको 20% वेटेज दी जाएगी। सब्जेक्ट नॉलेज के 10 मार्क्स हैं, कंसेप्ट नोट जो है वो आपको प्रिपेयर करना होगा एट द टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन, उसके 10 मार्क्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल के 10 मार्क्स हैं, इंटरव्यू एंड वाइवा वो का जो होगा उसके भी आपके जो है 10 मार्क्स हैं। तो टोटल आपका जो है 100 में से स्कोर बनेगा एंड उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर एक कमेटी बैठेगी जहाँ पे मेंबर्स चेयरमैन होंगे, है ना, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो सारी चीजें हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी जो आपकी रहती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, राइट। और वेकेंट सीट्स जो है डिपार्टमेंट वाइज, उसमें जो है आपको यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे, इंटरव्यू दोगे, देन आपकी जो वेकेंट सीट्स हैं वो यहाँ पे फिल हो जाएंगी, राइट। अब बात करते हैं कितनी सीट्स हैं, तो आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय बिजनेस स्कूल तो 5 सीट्स हैं, राइट। फिर कॉमर्स में 1 ही सीट है, हिंदी में 2 सीट हैं, अगर हम बात करें इंग्लिश में 9 सीट्स हैं, संस्कृत में 1 सीट है, पंजाबी एंड डोगरी में 1 सीट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 सीट है, न्यू मीडिया में 3 है, एजुकेशन में 6 है, टूरिज्म एंड ट्रेवल में 9 है, इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म में 5 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 3 है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में 4 है, जियोलॉजी में 4 है, प्लांट साइंस में 3 है, एनिमल साइंस में 2 है, कंप्यूटर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 12 सीट हैं, सोशल वर्क में 11 सीट्स हैं, सोशियोलॉजी में 5 हैं, कश्मीर स्टडीज में 6 सीट्स हैं। ऐसे ही डिफरेंट हमारे मैथमेटिक्स साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें सीट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल हमारे पास 167 सीट्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में। तो आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, आपको जो है टाइप करना है पीएचडी एडमिशंस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके पास जो है एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, उसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है अपने आप को, ईमेल वगैरह अपना नाम वगैरह देके, एंड देन आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करने वाले हो। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट यूजीसी नेट सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से नेट होना चाहिए, कॉमर्स में कॉमर्स से होना चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश से होना चाहिए, है ना। तो आपका यहाँ पे जो है अगर न्यू मीडिया की बात करें तो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में आपका नेट होगा, वही चल जाएगा, है ना। ट्रेवल मैनेजमेंट है, इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म है, तो इसमें टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट चल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो है आपका यूजीसी नेट किस में होना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप किस डोमेन में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ये चीज यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लैरिफाई की हुई है। तो अगर आपने नेट क्लियर किया है एंड आपके पास जो है जेआरएफ है, देन उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस है 500, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400, एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी है उनके लिए 200 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एंट्रेंस टेस्ट आपका 27/7 को होगा, 22/7 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, रिजल्ट आपका 1 अगस्त तक आ जाएगा। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको इस चीज की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप एग्जम्प्टेड हो, राइट। और कहाँ पे होगा आपका एंट्रेंस, तो वो धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है सो दैट आपको सारी चीजें यहाँ पे पता लगती रहे। और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग जो है कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। ऑनलाइन आपने सारी चीजें करनी है, राइट। ऑफलाइन जाके आपको कोई अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना, ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, आपकी सारी क्वेरीज वगैरह भी यहाँ पे सॉल्व कर दी जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट डिटेल्स थी, मैंने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो है पॉइंट, हमारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसमें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जेएनयू एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है ना, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे रहती है। तो आप सभी जो है इसमें देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे भी यही है कि आपके पास जो है जेआरएफ कैटेगरी है, तो जेआरएफ है अगर आपके पास तो आपको यहाँ पे कोई एंट्रेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, एल्स आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं डिफरेंट, आप जो है अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि किस तरीके से आपका यहाँ पे एंट्रेंस होगा और कितनी सीट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कॉमर्स मैनेजमेंट की तो उसमें कोई सीट्स है नहीं है फिलहाल, बट यस बाकी जो है अदर उनमें सीट्स हैं। मैं आपको यहाँ पे जो है फटाफट से एक बार दिखा देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये मैंने प्रोस्पेक्टस ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे जो है डिफरेंट एग्जामिनेशन फीस वगैरह भी यहाँ पे दी हुई है।
पर सेमेस्टर कितनी होगी, ये बात की बातें हैं। पहले आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी 1 है जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कैटेगरी 2 है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और थर्ड है नॉट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट फॉर जेआरएफ, ओनली फॉर पीएचडी, है ना। तो यूजीसी सीएसआई और नेट कैटेगरीज जो है वो नेट परसेंटाइल बेसिस के स्कोर पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। वेटेज जो है वो आपको दी जाएगी, 70% आपका नेट स्कोर रहेगा, 30% आपका जो है वाइवा जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वेटेज यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 के बाद जो है यूजीसी सीएसआईआर जो है उन्होंने यहाँ पे बोला कि पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे जो है आपके पास प्रीवियस नेट स्कोर जो है वो अब कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आप जानते ही हो पीएचडी में आपको 1 साल का समय दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको थोड़ा सा जो है रिजर्वेशन ऑब्वियसली मिल जाएगा। आप लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जेआरएफ कैटेगरी है अगर आपकी, तो यहाँ पे जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ऑनलाइन मोड में, है ना, जो भी जेआरएफ कैटेगरी है जेआरएफ इनटेक के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना है, राइट। और उसके साथ साथ जो है गेट स्कोर की बात भी की हुई है कि जिन्होंने गेट क्लियर किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज ये दिए हुए हैं। ये क्या बता रहे हैं, ये बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि हमारी जो अलग अलग डोमेन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ मैनेजमेंट कॉमर्स स्टूडेंट की, तो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ से जो है आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं देखूंगी कि मेरा इस डोमेन में आ रहा है, मैं गई यहाँ पे और मैंने देखा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दी हुई है कि मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, है ना, और रेलिवेंट डिसिप्लिन में आपने अपना मास्टर्स कवर कंप्लीट किया होना चाहिए, और अगर आपने 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री की है, 75% मार्क्स हैं, तो भी आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। फिर जेआरएफ है, जेएनयू एंट्रेंस टेस्ट है, जिस मोड के अकॉर्डिंग आप भरना चाहें फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद देखो कि कितनी सीट्स हैं, तो अभी फिलहाल कोई सीट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो है अब कॉमर्स वालों के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए नहीं है, बट बाकी और डिफरेंट जो है उनके लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, तो हमारे पास जो है यूनाइटेड स्टेट स्टडीज, है ना, लैटिन अमेरिका स्टडीज, कैनेडियन स्टडीज, यूरोपियन स्टडीज पीएचडी है सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में, एंड देन इसके बाद लीगल स्टडीज है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट सीट्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही इसके बाद जो है अगर हम बात करें और डिफरेंट है, यहाँ पे सोशल साइंसेज है, तो इकोनॉमिक स्टडीज प्लानिंग में हमारे पास यहाँ पे 8 सीट्स हैं, राइट। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें सीट्स हैं अलग अलग, है ना। इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है बहुत अच्छे से, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं और जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, किस डोमेन में है ना, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अच्छे से आपने इसको पढ़ के एंड अप्लाई कर देना है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, मास्टर्स होनी चाहिए आपकी, नेट क्लियर होना चाहिए, या पीएचडी ओनली, या जेआरएफ, और जेआरएफ वालों के लिए अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाएंगे वो अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म फिल जो है वो कर देंगे, राइट। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ पे रहती हैं। अब हमें ये चीज़ समझ आ गई है कि जिनका पीएचडी ओनली भी नहीं हुआ है ना, वो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं दे सकते। तो पीएचडी ओनली वाले जो हैं वो एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होंगे और नेट वाले एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू वगैरह होंगे एंड सारी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे रहेंगी, तो आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, राइट। तो 25-26 के लिए जो है एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे क्वालिफाइंग एप्लीकेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अपीयर करना होगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए। देन उसके बाद जो है आपके मार्क्स बनेंगे, 70% आपका जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, 30% आपका वाइवा का जो है वो रहने वाला है वेटेज, उस अकॉर्डिंग आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ें हैं ये सारी समझ आ गई होंगी। एंड इसी तरीके से जो है आपके लिए और भी डिफरेंट हमारे पास जो भी वैकेंसीज आएंगी उनकी मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। ये प्रोस्पेक्टस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट्स को विजिट करिए, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उसकी वेबसाइट विजिट करो एंड एरिया फाइंड करो, फिगर आउट करो डोमेन क्या है और उसमें कितना काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, एंड अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप लोग वहाँ पे अप्लाई करिए, राइट। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर आपने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया था पिछली बार या नेट क्वालिफाई किया था तो उस बेसिस पे करो, एंट्रेंस के बेसिस पे। जेआरएफ है अगर आपके पास तो जेआरएफ के थ्रू आप कर सकते हो, 3 साल तक वैलिडिटी रहती है जेआरएफ की, 3 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी ओनली और नेट में 1-1 साल की एलिजिबिलिटी आपकी रहती है, राइट।
तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं एंड अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, राइट। तो सीट्स देख लीजिए आपके डोमेन में कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिल कर सकते हैं। तो मैं आज का सेशन यहीं तक रखती हूँ। आपको आई होप कि मैंने बता दिया होगा, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। स्टिल आपके कोई भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को जो है बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, राइट। ये प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लेना एंड वेबसाइट पे विजिट करना, रजिस्टर करवाओ अपने आप को, लॉग इन करो एंड देन अप्लाई कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।